ओके, इस पे आए, हमने यहाँ पे लिया 2006, लोड करा, हम लोग लोड करते हैं। 3 डेटा मैं अटैच करके बता रहा हूँ, ज्यादा डेटा अटैच नहीं कर रहा। फिर अगेन तीसरा 2008, चलो उठाई लेते हैं एक और, बचा हुआ जो है वो भी पिकअप कर लेते। दिस इज अ पार्ट। तो वी हैव टोटल हाउ मेनी डेटा इन दिस? 4। तो 4 डेटा सेट मेरे पास है, मुझे एक सिंगल डेटा सेट बनाना है, दैट इज कॉल्ड एन गन डेटा सेट। तो ये ईयर वाइज डेटा है मेरे पास, 2006 का, 2007 का, 2008 का, 2009 का। तो हाउ कैन वी कनेक्ट दिस वन? तो वी आर यूजिंग दिस अपेंड क्वेरीज ऑप्शन। तो अगर जैसे मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करा, ठीक है, 2 चीजें हो गई, ये हमारी 3 हो गई, ये हमारा 4 हो गई, ठीक है। दिस इज अ पॉइंट कि आप इस तरीके से सिलेक्शन देख के, और कई बार क्या होता है ना, इधर से भी आप इसको, अरे यार ऑप्शन यहाँ से भी हटा दिया, एक ऑप्शन था यहाँ पे, तो वो ऑप्शन यहाँ से हट गया है, तो अब मैं उसको नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग अपेंड क्वेरीज पर क्लिक करेंगे। तो वी हैव 2 टाइप ऑफ अपेंड क्वेरीज, एक है अपेंड क्वेरीज, एक है अपेंड क्वेरीज एज न्यू। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? अगर अपेंड क्वेरीज करा, तो मतलब जो मेरा डेटा है 2006 वाला डेटा, उसी में डेटा अपेंड हो जाएगा। प्रोसेस समझ में आया? अपेंड Yes. क्वेरीज करा तो 2006 वाला जो डेटा है उसी में डेटा क्या हो जाएगा, मेरा अपेंड हो जाएगा। Append हो सपोज मैं एक अपेंड क्वेरी बनाता हूँ आपके पास, नया नया अपेंड क्वेरी हो गया, मतलब मैं एक नई क्वेरी बना रहा हूँ। अगर डेटा कनेक्ट होगा, ठीक है, डेटा अगर कनेक्ट होगा, क्या करेगा, एक नया क्वेरी बन के आएगा मेरे पास, ठीक है। 2 टेबल है मेरे पास, 2 से ज्यादा होती है तो मैं इधर स्विच करता हूँ, अदरवाइज 2 टेबल पे मैं यहाँ से काम कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं Okay. इसको करता हूँ ओके। अब देखो मेरे एक नई क्वेरी बन गई अपेंड वाली, गन अपेंड 1। तो इस क्वेरी में क्या हुआ, यहाँ पे आप देखोगे 2006 का डेटा दिखाई दे रहा है आपको। मैं फिल्टर से कर देता हूँ वरना दिक्कत आएगी, लोड मोर करके। अभी हमारे पास कौन कौन सी ईयर का डेटा है, 2006 का और 2007 का, ठीक है। ये क्या हो गया, 2006 में 7 का डेटा अटैच हो गया, ओके। अब मेरे को इसी क्वेरी में अपेंड करना है, तो मैंने क्या करा, अपेंड क्वेरी पर क्लिक करा। मैंने अपेंड क्वेरी एज न्यू नहीं करा, मैंने किस पर क्लिक करा, अपेंड क्वेरी पर क्लिक करा। Append. तो मेरे को क्या अटैच करना है, मैंने बोला 2008 का डेटा और अटैच कर दो, क्या अटैच कर दो, 2008 का। तो अब मेरी नई क्वेरी नहीं बनेगी। हुआ क्या, इसी क्वेरी में मेरा डेटा जो है वो अपेंड हुआ है, आ गया। Yes, sir. समझ में आया? इजी था, इसमें आई थिंक मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब सपोज मैं फिर से डेटा अपेंड करता हूँ और मैं न्यू क्वेरी अपेंड कर रहा हूँ। अब आपको किसी ने बोला पहले मुझे 2008 का चाहिए, 2009 का चाहिए, उसके बाद 2006 और 2007 का चाहिए, तो आप कैसे करोगे? तो हम 2 You और have मोर more 3 पे tables. जाएंगे, 2008 पे जाएंगे, ये जो डेटा है इसको आप स्विच कर लो, ये क्रॉस आ रहा है, इसको हटाए। 2008 का डेटा चाहिए था आपको, और आपको क्या चाहिए था, 2009 का। जैसे आप सिलेक्ट करोगे ना, तब ये बटन एक्टिवेट होता है, आप क्लिक करोगे, फिर आपको क्या चाहिए था, 2006 का डेटा चाहिए, ठीक है। अब 2006 का डेटा डाल दिया, तो आपको किसी ने बोला कि भाई अगर आप 2006 का डेटा अपडेट कर रहे हो, ठीक है, आपने यहाँ पे सिलेक्ट कौन सी कर रखी है शीट, 2006 पे क्लिक कोई था, नहीं. अच्छा. इधर तो Yes, sir. 2000 इस वाले पे कोई नहीं पे, हाँ. 2006 पे क्लिक था। तो कई बार क्या होता है ना, एक थ्योरी दिमाग में आ जाती है कि भाई 2006 पे क्लिक था तो 2006 तो आएगा ही आएगा। तो हमने उसी को चेक करने के लिए क्या करा, 2006 हटा दिया, हमने 2 डेटा अटैच कर रहे, कौन कौन सा, 2008 और Turn right. 2009।
सपोज, हाँ चलो 2008 और 2009 हम अटैच करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमने क्या करा, हमने इसको कर दिया ओके। तो वेट, अभी देखो कौन सा डेटा आया है, 8 और 9 का ही आया है। तो कई बार लोग क्या सोचते हैं कि जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करा, तो जो अपेंड क्वेरीज न्यू बनाएगा, या जो अपेंड क्वेरीज, अगर मैंने अपेंड क्वेरीज करा तब तो यही शीट सिलेक्ट करके काम करेगा। ओके, तब यस सर। यही शीट सिलेक्ट करके काम करेगा। अदरवाइज वो कौन सी शीट अपेंड क्वेरी एज न्यू करा तो आप कोई भी अटैच कर सकते हो। ठीक है, तो ये करंट शीट आ रही है, क्या हम इसको डिलीट कर सकते हैं? नहीं। अगर आप अपेंड क्वेरीज करोगे तो जो आपने सेलेक्ट शीट कर, जो शीट सेलेक्ट करके है, वो करंट शीट आपकी रहेगी ही रहेगी। क्लियर हुआ? यस सर। कोई डाउट? नहीं। ठीक है, तो अब हम आते हैं किस पे, मर्ज क्वेरीज पे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, सर। मर्ज क्वेरीज में ये ज्वाइंस होता है, ठीक है। ओपन बनाएंगे। अब मर्ज क्वेरीज का मतलब क्या होता है? मर्ज क्वेरीज में क्या होता है, इसमें भी वही ऑप्शन है, मर्ज क्वेरीज एंड मर्ज एज न्यू क्वेरी। तो ये ऑप्शन तो आपको क्लियर हो गए होंगे दोनों, इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं। मैं न्यू मर्ज क्वेरीज पे जाता हूँ। तो न्यू मर्ज क्वेरीज में डेटा अभी अटैच नहीं होगा, अभी अटैच क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कॉमन पॉइंट। तो मेरे को डेटा बनाना पड़ेगा। तो मैंने बहुत सिंपली क्या करा, एक एक्सेल शीट बनाई। दिस इज माई ऑर्डर शीट, ठीक है, दिस इज माई कस्टमर शीट। हम ऑर्डर शीट पे आते हैं, तो हमारे पास ऑर्डर आईडी होती है, और ऑर्डर आईडी हो गए हमारे पास 201, 202, 203, 204। ओके, so this is my customer ID। मेरी कस्टमर आईडी हो गई, इट्स 101, 106, 104, 109। ठीक है, दिस इज माय प्रोडक्ट। नेम इज व्हाट, पार्ले जी, ब्रिटानिया, और हाइड एंड सीक, और उसके अलावा हमारे पास हो जाएगा गुड डे। दिस इज वाई वन ऑफ द डेटा, ये हमारा एक डेटा हो गया। कस्टमर की डिटेल हम लोग एंटर करते हैं। तो मैं आई हैव कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, तो कस्टमर आईडी इज 101 यूवी, एंड मेरे को बार बार वो देखना पड़ेगा थोड़ा सा। 101, 106, कस्टमर इज 102 नेहा, कस्टमर इज 104 106, customer name is 106, and the 106 is Yogendra, and customer name is 104। ठीक है, दिस इज माई होल डेटा, ये हमारा डेटा है पूरा कंप्लीट। तो दिस इज माई हेडर पार्ट, एंड इसमें हमारा हेडर ये वाला है। ठीक है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता आप एक्सेल में सेव करो या सीएसवी में सेव करो, किसी में भी सेव कर दो। एक्सेल है, सॉरी पावर बीआई है, तो पावर बीआई में हमारे को कोई इस टाइप का प्रॉब्लम नहीं आने वाला। आ गया? हम हमने पावर बीआई में जाते हैं। अब ये समझ में आ गया, इनको हम डिलीट कर दें, इनको हम नहीं रख रहे हैं, इनको हम डिलीट कर देते हैं।
वेरी गुड। So now we are going to connect with the Excel workbook. I have two different data sets. So Power BI में जाएंगे, product details पे गए and we choose both of the tables. हमारे पास ऑप्शन आएंगे दो टेबल के, जैसे अभी पॉपअप हमें शो करेगा। तो एक तो प्रोडक्ट डिटेल्स हो गई, हो गया इसमें शीट क्यों नहीं शो कर रही? देखो नया इशू देखने को मिला। क्या इशू आया? शीट नहीं शो हो रही है। ये शो करी। अच्छा, मैंने शायद हो सकता है मैंने गलत डेटा उठा लिया था। ये मैंने डेटा प्रोडक्ट डिटेल्स वाला उठा लिया था, एक्सेल वर्कबुक में मुझे इसका उठाना था। अब मेरे को दो शीट शो करी। तो दिस इज नॉट ए सॉफ्टवेयर ग्लिच, वो मेरे से ग्लिच हुआ था, मैंने दोनों टेबल उठा लिया। आ गया? ठीक है। एक टेबल आपके पास कौन सी है? कस्टमर। एक टेबल आपके पास कौन सी है? ऑर्डर है। अब मैं यहाँ पे ऑर्डर। मर्ज क्वेरी अप्लाई कर रहा हूँ, दिस इज माई न्यू मर्ज क्वेरी। और इसमें आपने बोला कि दोनों टेबल में, कस्टमर और ऑर्डर वाली टेबल में कॉमन डेटा कौन सा है? कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी। और मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ इनर ज्वाइन। क्या अप्लाई कर रहा हूँ? इनर ज्वाइन। इमेजिन। तो इनर ज्वाइन के बेसिस पे क्या क्या आउटपुट आना चाहिए? फिर सारे मैच हो जाएंगे और जिसकी वैल्यू नहीं होगी उस पर नल आना चाहिए। आउटपुट बताओ। क्या सर? आउटपुट बताओ। सर 201 पार्ले जी के साथ कस्टमर नेम यूवी आ जाएगा। कॉमन डेटा इनर ज्वाइन ऑलवेज ऑलवेज क्या कहता है? आपका कॉमन डेटा आइडेंटिफाई करके दो। ये ज्वाइन सी है पूरा का पूरा। देखो कौन कौन सा आ रहा है? 101, 106 और 104। आप चाहो तो टेबल अगर आप देखना चाहते हो तो यू कैन एक्सप्लोर द टेबल अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे क्या होता है ना, इफ यू वांट टू एक्सपेंड तो आप एक्सपेंड कर सकते हो, इफ यू वांट टू एग्रीगेट पार्ट तो एग्रीगेट पार्ट कर सकते हो। हमारे पास कोई प्राइसिंग तो है नहीं, हमने इसको लिया यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स, अदरवाइज है ना टेबल का नेम भी पहले आ जाता है। अगर आप इस पर टिक करें उसको एक्सट्रैक्ट करते हो। फंडा समझ लो। एक्सट्रैक्ट कैसे करा मैंने? ये जो एरो दिखाई दे रहा है ना, इस पर मैंने क्लिक करा। यहाँ पे इस क्लिकिंग इवेंट समझना बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन है, कौन कौन से? एक्सपेंड और एग्रीगेट। एक्सपैंड एंड एग्रीगेट। एग्रीगेट क्या करता है? इफ यू वांट सम ऑफ द कॉलम्स, अगर अगर आपको काउंट चाहिए, सम चाहिए, तो वो उस पोर्शन में आप डेटा को एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें सिर्फ कॉलम एक्सपेंड करने हैं, जो कॉलम हाइड है। और यहाँ पे क्या लिखा है? यूज कॉलम नेम एज प्रीफिक्स। मतलब अगर वो कॉलम नेम दूसरी टेबल से पैच हो रहा होगा तो उसके आगे क्या लिखा होगा? जैसे अभी देखो, आपकी ऑर्डर वाली टेबल क्या थी? प्राइमरी टेबल थी, यानी कि उसका डेटा यस। तो पूरा आएगा ही आएगा, राइट। और यस सर। कस्टमर वाली टेबल आपकी सेकेंडरी थी, वो मैच करनी थी हमें। ओके। तो उसके लिए वो क्या बोले? कस्टमर वाली टेबल अगर आपको आइडेंटिफाई करनी है तो आप उसमें क्या करोगे? कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी, कस्टमर डॉट कस्टमर नेम, कुछ इस तरीके से आपको डेटा दिखाई देगा। देखो पहले मैं एक्सपेंड करता हूँ। एक्सपेंड करा, ऊपर देखो ये कस्टमर वाली टेबल का डेटा आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखो क्या क्या आ रहा है? कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी, कस्टमर डॉट कस्टमर नेम। ओके। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन था कि मैं ये प्रीफिक्स जो था वो हटा सकता हूँ, आगे जो लगा हुआ था प्रीफिक्स उसको हम रिमूव कर सकते हैं। हमने ओके करा। ओके करने के बाद देखो आ रहा है कस्टमर आईडी डॉट वन आ रहा है। अब कस्टमर आईडी कितनी बार एप्लीकेबल है हमारे पास? दो दो बार है। बार। तो हम उसको भी मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज कर सकते हैं? जब हम एक्सपेंड करते हैं इस पे, तो जैसे आपने इसको हटा दिया, आप कस्टमर आईडी आपकी ऑलरेडी आ रही है तो आपको दोबारा नहीं चाहिए, तो आप उसमें से टिक हटा दो और ओके कर दो, तो आपका कस्टमर नेम आ रहा है। तो एक मर्ज टेबल ये बन गई आपकी कॉमन डेटा टेबल। क्लियर? कोई ओके। डाउट? नहीं सर। कोई डाउट नहीं है? प्लीज क्लियर हुई?
यस सर। ठीक है, अगर मैंने फिर से मर्ज क्वेरी करा, मर्ज क्वेरी एज न्यू, और मेरे पास मैंने कस्टमर टेबल को पहले रखा है, तो इसमें सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप मर्ज कर रहे होते हैं ना, तो आपको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर मैंने रखा है किसको, ऑर्डर टेबल को, इसमें किसको साइन करना है, ऑर्डर आईडी, और मैंने आपको लेफ्ट ज्वाइन लगा दिया, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? सर पहले कस्टमर आईडी आएगी, उसके बाद फिर मतलब कस्टमर टेबल आएगा, फिर ऑर्डर आईडी के साथ ज्वाइन होगा। तो कितना डेटा आएगा? वन टू सिर्फ 4 रोज आएंगी। नितेश, आउटपुट क्या आएगा? आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, मैं नितेश से पूछ रहा था, नितेश आउटपुट क्या आएगा? मेरी आवाज कम आ रही है क्या? हाँ सर, वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी ठीक है? अभी को हो रही है। इको हो रहा है? अभी ठीक है? हाँ सर ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा कि आपका कस्टमर वाली टेबल का तो पूरा डेटा आएगा, यस सर। लेकिन ऑर्डर वाली टेबल का कौन सा डेटा आएगा? सिर्फ और सिर्फ जो डेटा मैच करेगा। मैचिंग वाली डेटा। तो लेफ्ट टेबल कौन सी हुई, कस्टमर वाली या ऑर्डर वाली? कस्टमर वाली ना। ठीक है, अब हम इसको ओके करते हैं, मर्ज टू आएगा, उसमें हमें पता चलेगा लेफ्ट टेबल कौन सी, कस्टमर वाली। तो ऊपर वाला जो डेटा है वो आपका क्या है, लेफ्ट टेबल है, और जो नीचे वाला डेटा है वो क्या है आपका, राइट टेबल। ठीक है, तो हमारे एक ही डेटा मैच नहीं किया था, कौन सा, 102 नेहा के लिए। तो नेहा ने कुछ परचेसिंग यस नहीं करी, तो उधर क्या आया हमारा, नल। हल आया। क्लियर? एनी डाउट? नहीं सर। क्लियर हो? हम्म। ठीक है, नितेश का एक्चुअली टाइम हो गया है जाने का। आपको क्या करना है, एक छोटा सा टास्क मैं आप लोगों को असाइन कर रहा हूँ। असाइन क्या कर रहा हूँ, ये फाइल मैं आपको भेज रहा हूँ। ओके, कौन सी, यस सर। ये वाली फाइल मैं आप प्रोडक्ट लोगों एंड को भेज रहा कस्टमर। हूँ। तो आपको क्या करना है, इसमें मर्ज में ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट है, कोई पुराना कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट है। आपको मैंने प्रोसेस बता दिया, आपको क्या करना है, इनको ज्वाइन कर करके एक बार इनके डेटा को चेक कर लेना है। ठीक है, कल जो है मैं आपको एक डिफरेंट मैनर में उस चीज को बताऊंगा, कि डिफरेंट मैनर इन द सेंस कि आप किस तरीके से उस डेटा को आइडेंटिफाई या उस डेटा को देख सकते हो। ओके, ओके सर। क्लियर? तो हम इस तरीके से उस डेटा को देखेंगे। तो एक मिनट देना, नितेश आप लॉग इन कर लो।